आपको रनी नोज है, लेकिन सिर्फ एक साइड से पानी जैसा बिल्कुल क्लियर फ्लूइड आ रहा है, और जब आप झुकते हो जैसे शूलेस बांधने के लिए, तो वो सिर्फ ड्रिप नहीं होता, सीधा स्ट्रीम की तरह बहने लगता है। ये एलर्जी नहीं है, ये कोल्ड नहीं है, ये हो सकता है आपके ब्रेन का फ्लूइड लीक हो रहा है। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ, और जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया उसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया कहते हैं। आपका ब्रेन एक क्लियर प्रोटेक्टिव फ्लूइड में फ्लोट करता है, जिसे CSF बोलते हैं। अगर ब्रेन और नोज के बीच के बोन में छोटा सा भी होल बन जाए तो ये फ्लूइड डायरेक्टली नोज से लीक हो सकता है। सुनने में ये बहुत छोटी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन एक्चुअली ये एक ओपन पाथवे बन जाता है नोज और ब्रेन के बीच में। इसका मतलब बैक्टीरिया सीधे ब्रेन तक पहुंच सकते हैं और मेनिंजाइटिस जैसी लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन का रिस्क हो जाता है। ये एक सीरियस कंडीशन है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये है कि इसे कैसे पहचानें। सबसे पहला साइन है एक साइड से क्लियर वाटरी डिस्चार्ज, सिर्फ एक नॉस्ट्रिल से। काफी लोग बताते हैं कि जब वो झुकते हैं, स्ट्रेन करते हैं, तो ये लीकेज और ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट साइन है हेडेक, जो पोजीशन के साथ चेंज होता है। जब आप लेट जाते हो तो थोड़ा बेटर हो जाता है, लेकिन जब आप बैठते हो, खड़े होते हो, तो हेडेक ज्यादा हो जाता है। और एक स्ट्रेन सिम्टम होता है एक अजीब टेस्ट थ्रोट के पीछे, लोग इसे सॉल्टी या मेटालिक टेस्ट कहते हैं। अगर आपको ये तीन चीजें एक साथ फील हो रही है, एक साइड से वाटरी डिस्चार्ज, पोजिशनल हेडेक और सॉल्टी मेटालिक टेस्ट, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेड फ्लैग है। इस सिचुएशन में तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे स्कल में होल कैसे हो सकता है। सच ये है कि ब्रेन के बेस की बोन, जो साइनस के ऊपर होती है, काफी पतली होती है। उसमें होल होने का सबसे कॉमन रीजन है हेड इंजरी। अगर स्कल फ्रैक्चर हो जाए तो लीनियर टीयर हो सकती है, फ्लूइड लीक होने लगता है। कभी कभी ये साइनस सर्जरी या ब्रेन सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी हो सकता है, और कुछ केसेस में ये बिना किसी ऑब्वियस रीजन के भी हो जाता है। ऐसे केसेस यूजुअली हाई प्रेशर कंडीशन से भी लिंक होते हैं, जहां स्कल के अंदर का प्रेशर धीरे धीरे वीक स्पॉट पे प्रेशर डालता रहता है और लीक स्टार्ट हो जाता है। जब कोई पेशेंट ऐसे सिम्टम्स के साथ आता है तो हमें गेज नहीं करना होता है, हमें कंफर्म करना होता है। सबसे पहले नोज से जो फ्लूइड आ रहा होता है उसका सैंपल लेते हैं। ओल्ड मेथड्स जैसे टिश्यू पे हेलो पैटर्न देखना रिलायबल नहीं होता, इसलिए हम एक स्पेसिफिक लैब टेस्ट करते हैं जिसमें बीटा-2 ट्रांसफेरिन नाम का प्रोटीन चेक किया जाता है। ये प्रोटीन सिर्फ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ही होता है। अगर ये नेजल फ्लूइड में मिल जाता है तो लीक कंफर्म हो जाता है। उसके बाद का स्टेप होता है लीक का एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढना। इसके लिए हम CT सिस्टोनोग्राफी करते हैं, जो हमें एग्जैक्ट साइट ऑफ लीक बताता है। पहले के टाइम में इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए स्कल ओपन करना पड़ता था, जिसे क्रेनियोटॉमी कहते हैं। ये एक मेजर सर्जरी होती थी जिसमें रिकवरी टाइम भी लंबा होता था, लेकिन आज सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। आज हम मिनिमली इन्वेजिव एंडोस्कोपिक रिपेयर करते हैं। इसके हम नोज के थ्रू ही एक छोटी सी कैमरा सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, और जिसमें कोई एक्सटर्नल कट नहीं लगता। फिर हम उस होल को आइडेंटिफाई करते हैं और रिपेयर करते हैं। यूजुअली अपनी ही बॉडी का टिश्यू या ग्राफ्ट यूज करके एक स्ट्रॉन्ग सील बना दिया जाता है। इस प्रोसीजर का सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा होता है, और पेशेंट अक्सर 1 या 2 दिन में घर जा सकते हैं। ये देख के ऑनेस्टली अमेजिंग लगता है कि आज हम इतनी सीरियस प्रॉब्लम को भी बिना स्कल ओपन किए ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही मेडिकल टॉपिक समझना इंटरेस्टिंग लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखिए आपने, अगर आपको एक साइड से क्लियर वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, स्पेशली जब वो पोस्चर के साथ चेंज हो जाता है, उसके साथ हेडेक और सॉल्टी मेटालिक टेस्ट आ रहा है, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। CSF लीक बहुत ही रेयर है, लेकिन अगर इग्नोर किया तो रिस्क बहुत ही बड़ा हो सकता है। मेनिंजाइटिस जैसा इन्फेक्शन डेंजरस और कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसीलिए इसे नॉर्मल रनी नोज समझ के इग्नोर मत करो। टाइम पे डॉक्टर को दिखाना ही आपको सेफ रख सकता है।